ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है और उन सब व्यूअर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही 4 मार्च को शिवरात्रि आने वाली है, उसके लिए मैं पहले से आप सबको बधाई देती हूँ। और ईश्वर करे सबकी जीवन में खुशियाँ आए, सबको सफलता मिले, सब स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। शिव जी सबकी हर एक मनोकामना पूरी करें। मेरी ओर से आप सब लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो अब मैंने एक वीडियो डाला था कल, उसमें गुरु की जो अतिचारी गति है उसके बारे में मैंने कल कन्या राशि तक डाला था। आज मैं फिर से दोबारा वही एक बार और दोहराती हूँ कि बृहस्पति जो है वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा 29 मार्च से और 23 अप्रैल तक। ये किस में आएगा? धनु राशि में और मूल नक्षत्र में आएगा ये। तो इसके प्रभाव क्या होंगे, उसके पहले मैं बृहस्पति के बारे में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताती हूँ मैं अभी कि आपका कैसा रह मतलब बृहस्पति, अगर आप जानना चाह रहे हैं उसके बारे में तो थोड़ा सा मैं डिटेल देती हूँ। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह कहलाता है। मतलब जैसे कि और ग्रह उसमें 5वां स्थान इसको प्राप्त है। और इसकी सूर्य से दूरी है 77 करोड़ 83 लाख 821 किलोमीटर दूर पर है ये। और सूर्य से पूरा चक्कर लगाने में ये 11 साल और 370 दिन लगते हैं इसमें। और अपनी जगह जगह घूमने में इसमें 9 घंटे और 56 मिनट लेते हैं ये। और जो सबसे तेज गति है, तो जो इतना भारी भरकम जो प्लानिट है उनकी गति का अनुमान लगाना कितना मतलब मुश्किल होगा। और जबकि इनका वजन भी कितना है, पृथ्वी से 318 गुना इनका वजन है। और इनका व्यास है 1,82,984 किलोमीटर इनका व्यास है। तो ये सबसे कहना चाहिए बड़े ग्रहों में इनकी गिनती आती है। और ये इन आकाश तत्व है इनके पास। और अपने जीवन में जितनी भी शुभताएं हैं वो सब बृहस्पति पे निर्भर करती हैं। अगर किसी का बृहस्पति अच्छा है तो उसको कम एफर्ट में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर किसी का बृहस्पति थोड़ा सा दूषित है या खराब स्थान पे पड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करवाएंगे ये। तो अब मैं पहले इनके पास ये बताती हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इसमें भी बता देती हूँ ताकि इस राशि वाले भी सुन लें, उनको भी कुछ लगे कि हाँ मतलब बृहस्पति के बारे में उन्हें कुछ नॉलेज है। ये क्या है कि इनके पास डिपार्टमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जैसे विवाह का, संतान सुख का और वैवाहिक सुख का। लड़कियों का तो विवाह भी इसी के आधार पूरी तरह से निर्भर रहता है। अगर लड़कियों का कभी कभी बृहस्पति इतना दूषित हो जाता है कि वो अविवाहित भी रह सकती हैं ऐसी कंडीशन में, कि अगर सही इसकी प्लेसमेंट नहीं है और अगर अस्त है तो उनका विवाह भी नहीं हो पाता। यदि हो भी जाता है तो वो चलता नहीं है। और इनका रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। और धातु में ये सोने को लीड करते हैं, मतलब सोना इनसे संबंधित रखता है बृहस्पति से। और जैसे वित्त है, कोश है, कानून है और मंत्र है, ज्ञान है और संस्कार है, आयु का भी निर्धारण यही करते हैं। और अपने शरीर में जो मतलब गंभीर रोग हैं उनको भी बृहस्पति के वजह से देखा जाता है। वैसे तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो पाचन तंत्र से इनका संबंध बहुत गहरा है। अगर किसी किसी का बृहस्पति अच्छा नहीं होता तो उसका डाइजेशन बहुत पुअर होता है, तो इससे पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस और कैंसर जैसे खराब है अगर, तो कैंसर जैसे रोगों को भी ये निर्मित कर सकते हैं। तो ये इनमें क्या है कि आकाश तत्व होने के वजह से इनके अंदर बाकी सब तत्व भी इन्हीं के उसमें आधीन रहते हैं, मतलब सबको समूहे रहते हैं ये। और इनका प्रभाव इसलिए व्यापक है। तो अब इसके बाद ये इनके, अगर मान लीजिए ये अच्छा है, अच्छे हैं, तो आपको तो फिर समझ लीजिए कोई परेशानी होने वाली नहीं, जीवन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर ये दूषित हैं तो उसमें आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
तो इनकी भूमिका क्या है कि यह मतलब अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छे प्रभाव में नहीं है, या इनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, या कमबख्त है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती कि आदमी अधार्मिक हो जाता है, और उसका मतलब ईश्वर से और धर्म से और अध्यात्म सबसे उसकी आस्था हट जाती है। वो एक ऐसे मार्ग पे चल निकलता है जहाँ केवल उसको मतलब कहना चाहिए पैसा ही पैसा दिखता है, मतलब, और पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें ईश्वर के प्रति उसकी आस्था खत्म होने लगती है। तो ये एक बहुत खराब स्थिति आ जाती है आदमी की। वो एक तरह से देखा जाए तो वो निर्भय हो जाता है, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है, और अनेक कठिनाइयों का सामना इसकी वजह से इसको करना पड़ सकता है। और मोटापा भी बृहस्पति देता है, अगर किसी की हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है तो उसके वजह से ओबेसिटी जिसको कह सकते हैं, अत्यंत मोटापा, वो भी इसी की देन है, बृहस्पति जी की। और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, या आप जिनको मतलब कह सकते हैं कि जिन्हें सम्मान देना चाहिए, उनका अपमान आप समय समय से करते रहते हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको स्नेह नहीं मिलता है आपसे, तो ये इनका मतलब बहुत खराब स्थिति में आ जाता है। और यदि पुरुष की हॉरोस्कोप में ये खराब है, तो वह अपनी पत्नी द्वारा क्या किया जाता है, उसको बहुत परेशानी होती है, मतलब या तो पत्नी बहुत लड़ाकू झगड़ेलू होगी, या फिर पत्नी रोगग्रस्त होगी, उसकी वजह से इनको पूरे टाइम टेंशन होता रहेगा, और पत्नी द्वारा एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो परेशानी अलग अलग तरह की हो सकती हैं, वो देखना पड़ता है हर एक की हॉरोस्कोप में। और अगर मान लीजिए पत्नी की हॉरोस्कोप में ये खराब है, तो पति द्वारा वो इतना मतलब उसको प्रताड़ित किया जाएगा कि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उसकी रोती से ही निकल जाएगी। तो ये थोड़ा सा इनके कुप्रभाव हैं। अब इसके मतलब रोग भी बहुत गंभीर होते हैं, अगर ये इनका मतलब अच्छा नहीं है प्लेसमेंट या दूसरे थे, तो कैंसर जैसे रोग द्वारा मतलब आदमी पीड़ित हो जाता है। और इसके लिए अब आप क्या करना चाहिए, अगर किसी के हॉरोस्कोप में दूषित है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, छोटे लोगों को स्नेह देना चाहिए, और धर्म और आस्था पे जो धर्म के प्रति जो आपकी आस्था ख़त्म होने लगी थी, उस पर कोशिश करना चाहिए चलने की, और अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। पीला मतलब बृहस्पति का दान भी कर सकते हैं आप, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। और अगर आपके गुरु हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको शिव जी की शरण में जाना चाहिए। वो सबके लिए, हर एक ग्रह की शांति के लिए शिव की एक ऐसी शिव जी ही एक ऐसे हैं कि सबको सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं ये बताती हूँ कि इनकी राशियाँ कौन कौन सी हैं। इनकी एक तो है मूल त्रिकोण राशि, जो कि मीन राशि है, और एक इनकी स्वयं की राशि है जो है धनु राशि, और इनकी परम प्रिय राशि है कर्क राशि है। तो इन राशि में अगर ये आपके हॉरोस्कोप में है, फिर भी प्लेसमेंट देखना भी अत्यंत आवश्यक है, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी शुभ फलदायक होंगे। तो ये तो थोड़ी सी बृहस्पति के बारे में मैंने बताया कि इसको मतलब गैस का गोला भी कह सकते हैं, इसको साइंटिफिक रीजन में इसको गैस का गोला भी कहा जाता है। तो अब इसके बाद मैंने जो अगली राशि चुनी है आप लोगों को बताने के लिए, वो है तुला राशि। तो तुला राशि में मैं कैसे, अभी ये कहाँ है तुला राशि में, ये आपके सेकंड भाव में है। तो ये तुला राशि में अभी आपको अच्छे फल दे रहे होंगे, लेकिन 29 मार्च से ही कहाँ आ जाएंगे, आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जो कि उसमें थर्ड हाउस में ये सुफल नहीं देंगे। सुफलों में कमी आ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि 2, 5, 7, 9 और 11 भाव ऐसे होते हैं जिनमें ये इनकी प्लेसमेंट या इनकी इनकी मतलब ट्रांजिशनल में भी अगर ये आते हैं, परिवर्तन में भी, तो ये अच्छे फल देते हैं। तो इस तरह से ये थर्ड हाउस में आने से इनकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ेंगी, उन पे भी फिर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इनकी दृष्टि पड़ेगी पड़ेगी 7th 8th और 11th हाउस पर पड़ने वाली है, जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया 7th पे पड़ने वाली है, तो
सेवन्थ में मैंने बताया जैसे दृष्टियाँ इनकी अच्छी होती हैं तो आपके स्पाउस से संबंध अच्छे कर देंगे, व्यापार में वृद्धि भी कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो बिजनेस है उसमें मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से आप उसकी तरफ से निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए स्पाउस से आपके संबंध अच्छे हो, भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी। और अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उसमें भी आपको मतलब ये अच्छे शुभ फल देने वाले हैं। और इनकी जो 11th भाव पे जो दृष्टि है वो आय में आपकी वृद्धि करने वाली है, मतलब आप आमदनी नए नए स्रोतों से जुड़ सकते हैं और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। लेकिन थर्ड हाउस में ये इसकी तरफ से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, झूठे आरोपों से आप में फंस सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। और कोई ऐसा काम ना करें जो मतलब कहना चाहिए आपके बूते का ना हो, अति आत्मविश्वास वाली स्थिति में ना आए आप, क्योंकि थर्ड हाउस किसका होता है, पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो उनसे भी आप थोड़ा सा प्रेम भाव बना के रखें, नहीं उसके वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। तो इस तरह से इनकी दृष्टियों में तो फिर भी अमृत होता है, लेकिन अगर ये गलत भाव में है तो उसको थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। इस तरह से अगर आप तुला राशि वाले हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब अगली राशि, इस राशि में ये अभी वृश्चिक राशि में ये अभी कहाँ है, आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो और अब आ जाएंगे कहाँ, आपके सेकंड भाव में आ जाएंगे। तो सेकंड भाव में जैसे मैंने बताया कि सेकंड भाव में ये बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। तो इनकी दृष्टियाँ कहाँ पड़ेंगी, और इनकी 3 दृष्टियाँ 6th हाउस पे, 8th हाउस पे और 10th हाउस पे पड़ने वाली है। तो जिसके अगर ये अच्छे घर में प्लेसमेंट है इनका, अच्छे घर में आ रहे हैं तो इनकी दृष्टियों में भी शुभता होगी, तो जिसके कारण शुभ फल देने वाले हैं। जैसे सेकंड भाव में ये आएंगे तो इनकी जो दृष्टियां हैं वो बहुत अच्छी मतलब उनसे अमृत बरसता है। तो सेकंड भाव, पहले तो ये सेकंड भाव के ही प्रभाव बढ़ा देंगे, जैसे कि आपकी जो लाभ की स्थिति है, कहीं से भी आपको पैसा मतलब धन, कुटुंब, वाणी, इसमें सब में आपको क्या करेंगे, ये प्रभावशाली व्यक्तित्व बना देंगे और पैसे की तरफ से आपको बहुत लाभ होगा। संपत्ति में अगर आप कहीं फंसे हुए थे, आपका कोई मतलब विवाद था, उससे आपको सुलझा देंगे। पुराना अगर कोई आपका इन्वेस्टमेंट था, उससे आपके पैसे नहीं निकल रहे थे, वो आपको दिला देंगे, यश की प्राप्ति देंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी, आपकी मनपसंद लड़की से आपकी शादी भी करवा सकते हैं। और ऐसी बड़ी डील मतलब कि आपको लगने लगेगा कि हमें बहुत फ़ायदा कराने वाली ये डील, ऐसी डील का आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये लाभ स्थान में आने वाले हैं। इनकी 3 दृष्टियाँ जैसे मैंने बताया 6, 8 और 10वें भाव पे है। तो 6वें भाव से संबंध है, रोग, ऋण और शत्रु से है। तो आपके जो पुराने रोग थे उसमें भी क्या निजात मतलब दिलाने वाले हैं। कोई ऐसा रोग था जिसके से आप परेशान थे, उसमें नियंत्रण मतलब नियंत्रण करेंगे। वो शत्रुओं पे भी आप को विजय दिलाने वाले हैं। और अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो भी आपको लोन भी इस समय दिला सकते हैं। और अगली दृष्टि जो 10वें भाव पे, कर्म भाव पे पड़ रही है, तो उसकी वजह से कर्म क्षेत्र में भी आपको क्या करेंगे, नए नए अवसर दिलाने वाले हैं। आपकी जो कॉमन सेंस है उसमें वृद्धि होगी और नए आयाम बनेंगे। आपको सभी जो आपके अभी तक प्रयास कर रहे थे उनमें सफलता दिलाने वाले हैं। और चारों तरफ आपकी क्या हो जाएगा, वातावरण जहाँ आप काम कर रहे हैं वो सब पॉजिटिव हो जाएगा। वहाँ का वातावरण, अभी तक जो आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही थी, तो वहाँ पर ये पॉजिटिविटी लाके आपको ऐसी स्थिति में खड़ी कर देंगे कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वृश्चिक राशि वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ये कुल मिला के 25 दिन का रहेगा। और ये मतलब ऐसे ही स्थिति में आपको जितना हो सकता है आपको लाभ ले लेना चाहिए। अब अगली राशि है धनु राशि। ये धनु राशि में अभी कहाँ, इस इनके आपके थे 12वें स्थान में थे, तो अब ये आ जाएंगे कहाँ, प्रथम घर में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे। तो जैसे ही लग्न में प्रवेश करेंगे तो आपको
थोड़ा-सा क्योंकि 12वें स्थान से तो लग्न ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो थोड़े से ये पॉज़िटिव हो जाएँगे। जैसे अभी 12वें स्थान में आपको बहुत खर्चा-वर्चा करा रहे होंगे, आपको हॉस्पिटल के चक्कर या किसी और तरह से व्यय करा रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा-सा वहाँ आपको रिलीफ़ हो जाएगा। परंतु इस समय जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा, गजगेसरी होगा उनकी कुंडली में, क्योंकि ये प्रथम भाव में चंद्रमा के साथ रहेंगे, तो इसमें ये वो बच्चे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए भाग्यवान होंगे। और बस थोड़ा-सा ये ध्यान रखना होगा कि अपमान जैसी परिस्थितियों का मतलब कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको अपमान जैसी परिस्थितियों का सामना करनी पड़े, क्योंकि प्रथम घर तो जैसे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, बुद्धि बल में प्रगति हो जाएगी। और इनकी जो फिर जो आपकी व्यक्तित्व था, उसमें क्या होगा कि ऐसा महसूस होगा कि आप में मतलब बहुत आपने आपके अंदर कहीं से बहुत ज्ञान की एक कहना चाहिए किरण आ रही है, जो आपको लोगों को आप अच्छे बातें समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा पहले घर के लिए। अब इनकी दृष्टियां जो 5 7 9 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टियां हैं, उनके बारे में बताती हूँ, जिसके कारण ये कहाँ कहाँ पढ़ने वाली हैं। एक तो क्योंकि प्रथम घर में है तो 5वीं दृष्टि 5वें घर पे ही पड़ने वाली है, 7वीं दृष्टि 7वें घर पे ही पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि लक हाउस पे आपके 9वें घर पे पड़ने वाली है, जिसके कारण अगर आप संतान सुख में आप इच्छा रखते थे तो आपको पुत्र प्राप्त की संभावना है। वैसे तो पुत्र और पुत्री दोनों एक से ही होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसके लिए ये संतान से संबंधित अगर और कोई परेशानी है तो उसमें भी आपको फ़ायदा दिलाने वाले हैं। विद्यार्थियों को भी शिक्षा अच्छी शिक्षा होने वाली है, अगर वो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता होने वाली है। तो ये 5वें घर से जितने भी मतलब मैटर थे उन सब में आपको प्रगति में आ जाएंगे बहुत तेज़ी से, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और राजनीति में जो कोई अगर आगे बढ़ना चाहते थे, उसमें बहुत अपार सफलता मिलने वाली है। अर्थशास्त्र और कानून और जो शिक्षा प्रतियोगिता या नौकरी की प्रतियोगिता है, उसमें पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। व्यापार में भी उन्नति करने वाले हैं। और 9th हाउस किसका होता है? लक का। तो आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे, और भाग्य से ही आपको क्या होने वाला है, जो कुछ आपका काम अटका हुआ था, भाग्य से आपको उसमें पूरी सफलता मिलने वाली है। तो भाग में वृद्धि से मतलब आपके लाइफ पार्टनर से भी आप अगर आप शादी चाहते हैं तो लाइफ पार्टनर भी आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो अब बस ये है कि आपके जो कर्म है बस उसमें आपको सतर्कता बरतनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप जोश में आके कोई गलत कार्य करें और उसके वजह से आप परेशानी में पड़ जाएं। तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा। बाकी आपकी धार्मिक यात्राएं भी ये करा देंगे, और भाग पूरी तरह से आपके साथ होगा। और आपकी वंश वृद्धि जैसे मैंने बताया, उसमें भी आपको मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देंगे। तो बस धार्मिकता का जो है वो आपको साथ नहीं छोड़ना है। तो ये इन धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं अगली राशि जो है मकर राशि। तो मकर राशि के बारे में मैं बताती हूँ कि मकर राशि वाली शनि प्रधान राशि है, और इनके अभी कहाँ है, 11वें स्थान में है। तो 11वें स्थान में तो बहुत अच्छे फल दे रहे होंगे, अब ये आ जाएंगे 12वें स्थान में। तो मतलब ये 12वें स्थान में आने से क्या करेंगे कि आपके जो अभी कहना चाहिए जो आपको फ़ायदे मिल रहे थे 11वें स्थान से, तो वो उसमें कमी कर देंगे। जैसे आपको व्यर्थ की यात्राएँ कराएँगे, व्यय में वृद्धि कराएँगे, और बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। मेन बात ये है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट में आप अवॉइड करें इस समय, अगर आप हो सके तो टाल दें 25 दिन के लिए। चूँकि ये अभी अच्छे भाव में थे, इसलिए इनकी दृष्टियाँ भी अच्छी थी, लेकिन अब इनकी दृष्टि कहाँ आने वाली है, चौथे भाव पे, छठवें भाव पे और 8वें भाव पे। तो ये भाव भी अच्छे नहीं हैं इनकी प्ले, और इनका खुद का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो थोड़ी सी आपके दृष्टि में भी इसकी शुद्धता में भी कमी आ सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि ये छठवें भाव पे हैं, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, शत्रु से
आपको थोड़ा-सा परेशानी दे सकते हैं, जो आपके अभी तक शत्रु मतलब कहना चाहिए सोए हुए थे, उनमें फिर से वो एक्टिव कर सकते हैं। और वाद-विवाद से ऐसे में आपको बचना होगा। ये आपकी स्वयं की विवेक से काम लेना होगा कि ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटा जाना है, और हेल्थ का भी केयर करना चाहिए। और 8वें भाव पे दृष्टि पड़ने से अनजान व्यक्ति से आपको खतरा हो सकता है। और लेकिन चोट दुर्घटना के लिए ये चोट दुर्घटना से बचाव करेंगे, मतलब वहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। और ज़्यादातर कोशिश यही करना चाहिए कि जो जिनको आप जानते नहीं हैं उनकी सलाह ना लें, अपने घर परिवार को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो ऐसी स्थिति में दूसरों पे ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। तो आपको चाहिए कि पहले अपने घर परिवार वालों को ही प्रेफ़रेंस दें। अगर घर परिवार वाले आपको जितनी अच्छी सलाह दे सकते हैं, वो बाहर वाला नहीं दे सकता है, क्योंकि इस समय आपको 8वें घर से धोखे की संभावना है। आपको कोई मीठी-मीठी बातों में और आपको क्या करेगा, फँसा लेगा, और उसकी वजह से आपको फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से ये मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये 25 दिन का टाइम। इसलिए ये सोच समझ के अपनी हेल्थ का और यश का और वाद विवाद से बचना है। शत्रु जो आपके थे वो आपको थोड़ा सा अभी हानि पहुंचाने की स्थिति में आ जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में बताती हूँ मैं। कुंभ राशि में ये कहाँ है अभी, ये अभी कुंभ राशि में है 4थे भाव में, और फिर उसके बाद आ जाए, सॉरी 10th भाव में है, और उसके बाद आ जाएंगे ये 11th भाव में। तो ये इनको बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। कुंभ राशि ये अभी जैसे ये 11वें भाव में आने वाले हैं, तो 11वें भाव जैसे मैंने बताया कि सब भाव में सबसे अच्छा भाव माना जाता है। इसमें कोई भी ग्रह आ जाता है, वो क्या करता है कि अच्छे ही शुभ फल देने को बाध्य हो जाता है। फिर गुरु तो वैसे ही ये अच्छे ग्रहों में, सौम्य ग्रह में, शुभ ग्रह में गिनती है, तो ये तो 11वें भाव से होने वाले सभी जितने भी प्रभाव हैं उन सब में बढ़ोतरी करेंगे। जैसे आप सबसे पहले तो आपकी आय में वृद्धि करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको पैसा दिलाएंगे, यश मान में भी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं। जितने भी आप प्रयास करेंगे, जिस क्षेत्र में भी प्रयास करेंगे, इस दौरान आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। और जैसे आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में खरीदना है या मान लो वाहन खरीदना है, उसमें भी आपको सफलता दिलाने वाले हैं। और संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय बहुत अच्छा अनुकूल है। इस समय जो भी संतान होगी बहुत बुद्धिमान होगी आपके। और इनकी दृष्टियाँ आपके 3rd हाउस पे, 5th हाउस पे और 7th हाउस पे पड़ने वाली हैं। जो 3 दृष्टियाँ हैं 5वीं 7वीं 9वीं 3 भाव पे पड़ेंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, इन पे भी पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले हैं। इस समय आपके दोनों भाव, मतलब एक तो 11th भाव में आ ही रहे हैं, और फिर 3rd हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। इस तरह से 3rd हाउस में छोटे भाई बहन और 11th हाउस में बड़े भाई बहन, दोनों का सहयोग आपको मिलने वाला है। मतलब 2 हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। और 5th हाउस से संबंधित जितने भी आपके संतान संबंधी या शिक्षा संबंधी कार्य थे, उनमें ये पूरी तरह से तेजी लाके आपको सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक इसी तरह से साथ में भाव पे भी अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी लाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इस तरह से आप विदेशी यात्राएं कर सकते हैं। आपको अगर विदेश जाने की इच्छा है बहुत दिनों से, जो आपको नहीं हो पा रही थी, आपका वीज़ा वगैरह नहीं लग पा रहा था, चाहे वह शिक्षा के लिए हो चाहे वह नौकरी के लिए हो, तो आप विदेश के लिए तैयारी, मतलब पासपोर्ट और वीज़ा सब तैयार करके रखिए। आपको निश्चित रूप से ये वहाँ पहुँचाने वाले हैं। ये 25 दिन का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपके स्पाउस से, बिजनेस पार्टनर से और संतान से हर तरह से आपको लाभ ही लाभ पहुँचाने वाले हैं। अतः आप इन दिनों का जो जितने 25 दिन उनका पूरा लाभ उठाएं। मतलब कुंभ राशि वालों के लिए ये 25 दिन बहुत ज़्यादा शुभकारी होने वाले हैं। अब आ जाते हैं आपकी अगली राशि, मीन राशि। मीन राशि में अभी ये आपके अभी मीन राशि में आपके कहाँ है ये, कहना चाहिए 9th भाव में है। अब आ जाएंगे आपके ये 10th भाव में। तो 9th भाव में मैंने बताया ना, जैसे पहले ही बताया
कि 9th भाव में ये लक हाउस में आके बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो उसमें थोड़ी सी ये अभी जैसे ही 10th भाव में आएंगे बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं 10th भाव में, तो इनकी जो शुभता है उसमें कमी आने वाली है। तो जैसे सभी कारक 10th भाव से रिलेटेड हैं, जैसे पूरा मतलब कर्म भाव कहलाता है, ये जॉब का भाव कहलाता है, उसमें रुकावट आ सकती हैं। और जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा तनाव हो सकता है, उसमें आप कहा-सुनी से बचें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल जा सकती हैं, इसलिए आप वहाँ उसको थोड़ा-सा ध्यान रखें। अब इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो 2nd भाव पे, 4th भाव पे और 6th भाव पे पड़ रही हैं। तो आपको बड़े-बड़े जो 2nd मतलब 4th हाउस किसका है? माता का, वाहन का और आपके भूमि का है, तो आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, वो उसको अवॉइड करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा समय नहीं हो, 25 दिन का समय है, अगर अच्छी सुविधा का लाभ लेना है तब तो आप उसके लिए आपके लिए कम पड़ता है, और अगर आपके संग कोई अशुभ बात होने वाली होती तो उसको आराम से आप टाल सकते हैं। जो काम आप बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट का या आप कुछ खरीदारी करना चाहते थे तो उसको आप 25 दिन के लिए टाल दें, अन्यथा आपको लॉस हो सकता है। उसके बाद जैसे और इसकी जो दृष्टियाँ मैंने बताया कि 6th हाउस पे पड़ने वाली, 6th हाउस से संबंधित जैसे रोग है, ऋण है या शत्रु हैं, वो एक्टिवेट हो जाएँगे, वो आपको परेशानी देंगे। और इसलिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है तो इसको इग्नोर करके और शांति का वातावरण बना के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जोश में या क्रोध में आके अपना ही अहित कर डालें, तो ये आपके लिए थोड़ी-सी सोचनीय स्थिति बन जाएगी। कोई कानूनी दाँव पेंच में आपको फँसा सकते हैं शत्रु आपके, तो उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद इनकी जो और जो दृष्टि है, वो कहाँ पड़ने वाली है, जो मैंने बताया ना कि 6वें भाव पे, 4थे भाव पे और 2nd भाव पे। तो 2nd भाव से तो जो आपको है वो अच्छे देने वाले हैं फल, वो तो लाभ की स्थिति में आ जाएँगे आप। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, नहीं तो आप मतलब आप कहीं ऐसी स्थिति में आपका पैसा फँस जाएगा कि आप निकाल नहीं पाएँगे, क्योंकि आपका 6 भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। इसकी इसकी वजह से आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें। और कुछ कुल मिला के ये है कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आपको बृहस्पति का दान करना चाहिए, इसका मंत्र करना चाहिए और शिव की शरण में जाना चाहिए। शिव ही ऐसे हैं जो हर एक प्लैनेट से आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है, ये 25 दिन का बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इन दिनों इनको थोड़ा-सा सतर्कता बरतनी चाहिए, हर तरह से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थोड़ी-सी मैंने कोशिश की है, मतलब वैसे और मैंने जो वीडियो डाले हैं, मार्च का डाला है और उसके पहले राहु केतु का भी डाला है, उसका भी असर आपकी राशियों पे होगा। पूरी तरह से ये नहीं है कि पूरी तरह से इसी पे निर्भर करता है, फिर उनको भी आपको साथ-साथ देख लेना चाहिए। लेकिन ये 25 दिन का मैंने इसलिए दिया है अलग से, क्योंकि ये जो है वो अति सारी जो चाल है इसकी, बृहस्पति की जो चाल है, इसका जो शुभ फल होने वाले हैं, जिन राशियों को मिलने वाले हैं, तो कम से कम वो लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, और जिनके संग थोड़ी-सी अनहोनी होने की संभावना है, उससे थोड़ा-सा 25 दिन के लिए वो रुक सकते हैं। कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है 25 दिन में। कोई मतलब बहुत कहना चाहिए बहुत लंबा समय नहीं है, आराम से कट जाता है। तो इसलिए आज मैंने और बची हुई राशियों के बारे में बताया। अगली बार फिर कुछ और नए सब्जेक्ट पे आके आपको जो जितना हो सकेगा बताने की कोशिश करूँगी। नमस्ते और धन्यवाद।